जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निंजा में। तो आप सभी के लिए ये सीरीज स्टार्ट की हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके यूपी पुलिस यूपीएसआई या फिर यूपी उसमें एएसआई में आए हुए हैं। तो अभी हम यूपीएसआई के 2017 क्वेश्चन कर रहे हैं हिंदी के। ठीक है, हिंदी देखो एक वही है, आपके हिंदी 17 के हों या 21 के हों, क्वेश्चन मिलते जुलते सब वैसे ही हैं। तो पहले हम लोग 17 का करेंगे, फिर 21 का करेंगे। ठीक है, तो जो लोग 21 की मांग कर रहे हैं कि 21 को पहले करवाओ, तो आप लोग 17 कर लो फटाफट जल्दी से। उसके बाद हम लोग 21 का भी करेंगे अच्छे से। ठीक है ना, देखो हिंदी नहीं चेंज होती, आप जो समझते हो कहते हैं ओल्ड पैटर्न कुछ नहीं। हिंदी जो भी जिस भी आपके चैप्टर से क्वेश्चन पूछे आते हैं वो क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं उस चैप्टर से। ठीक है ना, तो चैप्टर्स तो आपके वही हैं, ग्रामर आपकी वही है, साहित्य आपकी वही है, कुछ चीज़ें साहित्य में एक्स्ट्रा होती हैं, वही चीज़ें आपको पढ़नी है हिंदी में। ठीक है ना, तो आज का 20 कल हमने 1 से 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज हमें 21 से 33 तक क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जुड़िए अच्छे से और अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। कोई इतना वादा करते हैं कि ये कांस्टेबल हो या रेडियो ऑपरेटर, जितना करवा रहा हूँ इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा हिंदी में। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं हम लोग? उसको क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? लिपि बोलते हैं। ठीक है, भाषा के प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। ठीक, और जो भाव और विचारों के अभिव्यक्ति के लिए जो रूढ़ अर्थों का प्रयोग करते हैं हम लोग, संकेतों का, उसे हम लोग भाषा बोलते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें बता दूं फटाफट। उसके बाद लिखा है मतलब कुछ चीज़ें और होती हैं कि जैसे बोली क्या होती है, तो और भाषा के क्षेत्रीय रूप, क्षेत्र में जो बोली जाती है, क्षेत्रीय रूप जो भाषा का होता है उसे हम लोग बोली बोलते हैं। ठीक है, इतना समझिए आप लोग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ठीक है, डिटेल आपका अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हड़ौती। कौन सी हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? ठीक है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौती आपकी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, राजस्थान में और कौन कौन सी बोली जाती है? राजस्थान में आपकी देखो ये कहाँ का पूर्वी मध्य पूर्वी भाग में बोली जाती है राजस्थान के। ठीक है, हड़ौती बोली। और इसके साथ साथ जो बात करते हैं कि राजस्थान में और भी भाषाएं जो बोली जाती है, मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी हो गई। ठीक है, मालवी हो गई। ठीक, जयपुरी हो गई। ठीक है, जयपुरी हो गई। इसके साथ साथ जयपुरी के साथ साथ आपकी आती है मेवाती हो गई। ठीक है, इतनी भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? राजस्थान में हमारे बोली जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं इसके साथ। देखो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, देखो कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। ठीक है, और हड़ौती तो पहले आपको बता दी थी। ये सब कहाँ बोली जाती हैं? राजस्थान में बोली जाती हैं। ठीक है, एग्जैक्ट आपको केवल ऐसा ही पूछता है कि कहाँ बोली जाती है, वो आपको स्टेप बताना, ये नहीं बताना कि आपको कहाँ कोटा में बोली जाती है कि शाहपुर में बोली जाती है, ये सब नहीं पूछता है आपसे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट आपको आंसर देना है उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? दिए गए क्या लिखा? दिए गए विकल्पों में द्रविड़, द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है हमारी? इसका आंसर आपको बताना है। द्रविड़ परिवार की भाषा जो हमारी है वो कौन कौन सी होती है? कन्नड़ होती है। ठीक है, द्रविड़ परिवार की भाषा हमारी क्या है? कन्नड़ है। ठीक, अब कन्नड़ की बात करते हैं तो कन्नड़ भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। कहाँ? वो कन्नड़ जो हम भाषा बोली जाती है, भाषा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक राज्य में। ठीक, कहाँ? कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। ठीक है, इसका इतना सा याद रखो। ठीक है, और उसके बाद जो देखो तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं भी द्रविड़ परिवार की ही भाषाएं हमारी आती हैं। इसमें उड़िया, असमिया, बांग्ला भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? देखो जो हमारी हो गई उड़िया, असमिया और बांग्ला भाषा हो गई, उसका जन्म जो हमारा होता है मागधी अपभ्रंश से होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन पे है क्या? निम्न में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन आर्य भाषा की बात कर रहा है, तो हमारी कौन कौन सी? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत हमारी क्या होती है? प्राचीन आर्य भाषा है। क्या है? वैदिक संस्कृत जो हमारी है वो प्राचीन आर्य भाषा है। ठीक है, इसके बाद साथ ही अगर पाली, प्राकृतक और जो अपभ्रंश हैं इसकी परवर्ती भाषाएं होती हैं, मतलब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं वो लोग। ठीक, उसमें आती हैं मध्यकालीन आर्य भारतीय जो आर्य भाषा है उसके अंतर्गत हमारी कौन कौन सी आती है? हमारी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, पाली आ गया, प्राकृतक और अपभ्रंश किसमें आती हैं? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इतना हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं इसके बाद। आप थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे क्योंकि डिटेल हम जो हमें डिटेल आ रहा है पूरा डिटेल आपको बताते जा रहे हैं वैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है?
कहाँ कहाँ, मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर। कहाँ कहाँ, मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर में कौन सी भाषा बोली जाती है बताइए। वहाँ पे क्या होता है, ब्रज। देखो मथुरा से आया तो वहाँ ब्रजवासी भैया रहते हैं, तो ये ऐसे याद कर सकते हो, मथुरा में कौन से ब्रज। तो सभी का पूछा गया है तो सीधे सीधे जो आगरा में भी हमारा कौन सी भाषा बोली जाएगी, ब्रज भाषा बोली जाएगी। ठीक है, अब कुछ भाषाएं हैं, ठीक है, उनमें थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा चलते हैं। इसको देखो, इसमें लिखा होगा मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर, इन क्षेत्रों में कौन सी ब्रज भाषा हमारी बोली जाती है। ठीक है, उसके साथ अगर बोले खड़ी बोली और कौरवी भाषा की बात करते हैं, ये कहाँ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर आदि जगह बोली जाती है कौन सी, खड़ी बोली और कौरवी जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अवधि कहाँ, अवधि की बात करते हैं तो अवधि हमारी बोली जाती है अयोध्या में। अयोध्या हो गया, जौनपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया हमारा, ठीक है, लखीमपुर खीरी हो गया, उन्नाव हो गया, सीतापुर हो गया, फैजाबाद, यहाँ पर क्या अवधी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, कभी न कोई क्वेश्चन से कर देता है वो। ठीक है, उसके बाद बांगरू की बात करते हैं तो बांगरू हरियाणवी कहाँ, हरियाणा राज्य में बोली जाती है। ये क्वेश्चन तो पहले करवा चुके हैं कलम। ठीक है, तो आप लोग करिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है कि राजस्थान की अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। अभी बता क्या है, वाक्य बोलियाँ शब्द क्या है। अब ये इसने कहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग और उसमें आ गया, तो किसमें बोलियाँ शब्द क्या बताइए। बोलियों की बात करें, क्या है हमारा, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, बोलियाँ शब्द जो हमारा है क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देख सकते हो आप क्वेश्चन कहाँ से कहाँ बना रहा है वो। ठीक है, उसके बाद आया अगला क्वेश्चन, हिंदी के मानक रूप किस भाषा में विकसित हुए हैं। हिंदी के जो मानक रूप हैं वो किस भाषा में विकसित हुए हैं, किस में हुए हैं बताइए। खड़ी बोली में। किस में हुए हैं, खड़ी बोली में। हिंदी के जो मानक रूप हैं वो खड़ी बोली में विकसित हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। लिखा है हिंदी मानक रूप किसमें, खड़ी बोली में विकसित हुए हैं। उसके बाद लिखा है हिंदी मानक हिंदी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मानक हिंदी बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही सा इसमें है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अगले की बात करते हैं, क्या लिखा है, लौकिक संस्कृत डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम क्या है। तो देखो, लौकिक संस्कृत जो थी का था बताओ। लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृतक अपभ्रंश, कौन कौन सा है, पाली और प्राकृतक, कौन कौन सा, पाली और प्राकृतक अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित रूप है, उचित क्रम है इसका। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, इसको देख लो जैसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृतक, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। ठीक है, ऐसे इसको सीक्वेंस दिया गया, पहले कौन, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतक, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है। आधुनिक कौन सा, आधुनिक, ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल पूछा गया तुमसे। क्या उसने पूछा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कब से, 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो काल है हमारा, वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में 3 कालों में बांटा गया था, पता है आप लोगों को। ठीक है, प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा हमारा था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक था। कब था प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है वो कब तक था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, कब, 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कौन सा प्राचीन था। फिर उसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, उसका 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक था। उसके बाद आधुनिक हमारा आ जाता है, तो आधुनिक जो हमारा माना जाता है वो 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो काल है हमारा, वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, इसके आगे कैसे चलते हैं। चलिए, ये देखिए आपको दिया हुआ है, टोटल डिटेल दी हुई है। प्राचीन आर्य भाषा किसमें, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कितना, 500 से 1000 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। उसके मध्यकालीन की बात करते हैं तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। और आधुनिक की बात करते हैं तो 1000 ईस्वी से अब तक का जो काल है हमारा, वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा क्या है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है।
अब विकास प्रदान करने वाली भाषा की बात की गई हिंदी को। हिंदी को किस भाषा ने विकास किया? अपभ्रंश। कौन है? अपभ्रंश जो है वो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अगर डिटेल इसका थोड़ा सा हम आपको बताएं, देखो इसका तो जैसे कि हमने बता दिया है कि देखो पहले क्या आता है? संस्कृत, फिर पाली, प्राकृतक, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, यही क्रम था ना इसका, और इस क्रम को जरूर याद रखिएगा। अगला है ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ये क्वेश्चन कल भी हम बता चुके हैं। ब्राह्मी से कौन सी? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, ये कल क्वेश्चन हमने बताया हुआ था। ठीक है, ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति होती है। और देखिए, और देवनागरी कैसे बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, ये भी कल मैंने बताया था। और पंजाबी की भाषा की जो लिपि थी वो भी कल मैंने बता दिया था, गुरुमुखी होती है आपकी। ठीक है, ये सब चीज़ें कल हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर के पिछला वीडियो है उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा जाकर। ठीक है, उसमें आप लोग देखेंगे तो आपको टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि हिंदी भारत की डैश है। अब ये क्वेश्चन भी कल हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन कैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मतलब हर शिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है। आपका देख सकते हो 2017 में आपका सेकंड शिफ्ट में 12 दिसंबर वाले में है ये। ठीक, क्या है भाई? राजभाषा थी, कल भी मैंने बताया था, ये कल भी क्वेश्चन हुआ था ना, कौन सी राजभाषा है हमारी। इसका थोड़ा डिटेल देख लो अच्छे से, इसमें दिया गया है कि राजभाषा है। ठीक है, इसमें लिखा है हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के अनुसार संघ भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया इसका वर्णन किया गया। मूल रूप से इसमें कितनी 14 भाषाएं थी, अब कितनी हैं? इस समय 22 भाषाएं हमारी वर्तमान में। ठीक है ना, इतना याद रखोगे। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 33 क्वेश्चन करने, 33 क्वेश्चन लास्ट है आज हमारा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है किससे हुआ है? तो किससे हुआ? हमारा अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाओं का हमारा जो विकास हुआ है किससे? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिटेल देख लो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आधुनिक आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है किससे? अपभ्रंश से हुआ है। और अपभ्रंश दिए गए हैं आपको, उधर आधुनिक आर्य भाषाएं दी गई। इनको थोड़ा सा डिटेल अच्छे से देख लेते हैं। सौरसेरी अपभ्रंश से किसका? पश्चिमी हिंदी का होता है, राजस्थानी का होता है, पहाड़ी का होता है, गुजराती। कितनी? 4 आती हैं आधुनिक भाषाएँ जो सौरसेरी अपभ्रंश के अंतर्गत हमारी आती हैं। कौन कौन सी होगी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ठीक है, उसके बाद आता है मागधी। मागधी के अंदर बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। कौन कौन सी? मागधी के अंदर बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। कौन कौन सी? जितनी बार बोलोगे उतना अच्छा आपको कंठस्थ होगा चीज़ें। ठीक है, मागधी के अंदर बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया आता है। ठीक, उसके बाद अर्धमागधी की बात करते हैं तो इसमें पूर्वी हिंदी केवल आता है। अर्धमागधी में क्या? पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री मराठी आता है, ब्राह्मण में सिंधी आता है और पैसाची में लहंदा और पंजाबी। लहंदा और पंजाबी आता है पैसाची में। ठीक है, आज के लिए इतना था। आप लोग अच्छे से करिएगा। पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा अभी तो वो लोग पिछला वीडियो पहले देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और ये बता रहा हूँ कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपको करके देखना। ठीक है, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।